हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 28 फॉर क्लास 9th सोशल साइंस की बच्चों ये वर्कशीट है जो आपके लिए 14 सितंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है बच्चों उसमें हम चैप्टर 3 हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन डिज़ाइन है उसको कंटिन्यू करते हुए हम बेसिक वैल्यूज़ ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उसके बारे में पढ़ने वाले हैं कि हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी क्या बेसिक वैल्यूज़ हैं। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसका जो आप कह सकते हो उसका जो निर्माण किया गया है वो किन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उसका निर्माण किया गया है। क्लियर? तो वो क्या है हमारी, वो है बेसिक वैल्यूज़ हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाएं। क्या दिया गया है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रियम्बल। प्रियम्बल क्या है? प्रियम्बल बच्चों ये जो है ये क्या है, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी प्रियम्बल है, जिसको जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसका सोल भी कहा गया है। यानी ये हमारा क्या है, ये हमारी जो प्रियम्बल है इसमें जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी क्या क्या वैल्यूज़ होनी चाहिए, बेसिक वैल्यूज़ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या हैं, किन बेसिक वैल्यूज़ को ध्यान में रखते हुए कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया है। क्लियर? वो सब कुछ इस प्रीएम्बल में निहित है। और ये जो प्रीएम्बल है इसको देख के हम ये बता सकते हैं कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो बेसिक वैल्यूज़ को लेकर कितना रिच है, किस तरह से जो है कि सब लोगों का ध्यान जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्मेशन में रखा गया है। नाउ अब देखिए हमें जो है इसी के बारे में थोड़ा यहाँ पर पता जो है पढ़ना है कि क्या क्या इसके अंदर दिया गया है। व्हाट इज़ द फिलॉसफी बिहाइंड द मेकिंग ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो बना है उसके पीछे क्या फिलॉसफी है। द आंसर इज़ नोन बाय अंडरस्टैंडिंग द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और इसका आंसर जो है वो हम अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी जो प्रियम्बल है उसको पढ़ के दे सकते हैं। दैट इट कंटेन्स द फिलॉसफी ऑन विच द एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन बिल्ट। कि जो प्रियम्बल है वो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन को फिलॉसफी जो है उसको बताता है कि पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन हमारा किस आधार पर बनाया गया है। क्लियर? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिगिंस विद द बेसिक वैल्यूज़। जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो बेसिक वैल्यूज़ से जो है वो स्टार्ट होता है, एंड विच इज़ कॉल्ड द प्रीएम्बल और प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको क्या कहा जाता है, जिसको जो है कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल कहा जाता है और इसको कॉन्स्टिट्यूशन का सोल भी कहा जाता है। यानी ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की क्या है, आत्मा है, जो कि बताती है कि बेसिक वैल्यूज़ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या हैं। नाउ द मेन पॉइंट्स ऑफ द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो मेन पॉइंट्स हैं हमारे प्रीएम्बल में, ठीक है, वो मेन पॉइंट्स क्या हैं वो हम यहाँ पर समझेंगे। देखिए क्या दिया गया है। फर्स्ट जो यहाँ पर दिया गया है दैट इज़ वी द पीपल ऑफ इंडिया। हम भारत के लोग। द अल्टीमेट पावर, यानी सबसे मेन इम्पोर्टेंट बात है जो कि ये जो बेसिक वैल्यू है ये हमारे इंडिया को डेमोक्रेटिक बनाता है। दैट द अल्टीमेट पावर लाइज इन द पीपल ऑफ इंडिया। कि किसी व्यक्ति की अपनी सेपरेट कोई पावर नहीं है, जो इंडिया की पावर है वो इंडिया के लोग हैं, इंडिया के जो सिटीजन हैं वो इंडिया की पावर हैं। एंड द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ सुप्रीम। और जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सुप्रीम है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या दिया गया है, सोवेरियन। इंडिया इज़ फ्री टू टेक इट्स ऑन डिसीजन, नो एक्सटर्नल पावर कैन इन्फ्लुएंस इट्स डिसीजन। कि हमारा जो इंडिया है वो जो है सोवेरियन है, यानी वो अपने डिसीजन जो है एक तरह से वो खुद ले सकता है, प्रभुत्व संपन्न है और किसी भी तरह का कोई एक्सटर्नल पावर उसके डिसीजन को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, चेंज नहीं कर सकता। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है सोशलिज्म। सोशलिज्म का मतलब क्या है, दैट द गवर्नमेंट शुड मेक लॉज रिलेटेड टू द एंटाइटलमेंट ऑफ लैंड एंड इंडस्ट्रीज इन सच अ वे दैट सोशियो इकोनॉमिक इनएक्वलिटीज़ आर रिड्यूस्ड। कि जो गवर्नमेंट है वो कुछ इस तरह के जो रूल्स हैं वो रूल्स कुछ इस तरह के हों कि आप कह सकते हो कि जो हमारी लैंड है, जो इंडस्ट्रीज़ हैं, क्लियर,
उनसे जुड़े हुए जो भी डिसीज़न हैं, एंटाइटलमेंट ऑफ लैंड एंड इंडस्ट्रीज़, उनसे जुड़े हुए जो भी डिसीज़न है, वो लॉज है, वो कुछ इस तरह से बनाए जाएं कि जो लोगों की सोशो इकोनॉमिक इन इक्वालिटीज़ हैं वो क्या हो जाएं, वो कम हो जाएं। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है सेकुलरिज्म। ऑल रिलीजन आर कंसिडर्ड इक्वल इन इंडिया। इंडिया का अपना कोई जो है रिलीजन नहीं है। इंडिया एक सेकुलर कंट्री है, यानी यहाँ पर हर जो रिलीजन है उसका जो है क्या किया जाता है, उसको रिस्पेक्ट दी जाती है। हर एक रिलीजन जो है उसका सम्मान किया जाता है। एनी रिलीजन हैज़ नॉट अ स्पेशल स्टेटस इन द कंट्री। कंट्री में किसी भी एक पर्टिकुलर रिलीजन का स्पेशल जो है स्टेटस नहीं है। नेक्स्ट देखिए, डेमोक्रेटिक अ सिस्टम ऑफ governance where the people themselves choose their rulers and hold them accountable। डेमोक्रेटिक का मतलब क्या है कि लोगों के पास पावर है अपने गवर्नमेंट चुनने की, अपना रूलर चुनने की और उनको एक तरह से अकाउंटेबल बनाने की। यानी एक तरह से जो भी सरकार बनेगी वो जनता के प्रति जवाबदेह होगी, उसकी अकाउंटेबिलिटी होगी टूवर्ड्स द पीपल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है रिपब्लिक। रिपब्लिक दैट इज द रूलर्स इन द कंट्री विल बी चूजन बाय द पीपल एंड नॉट फ्रॉम एनी डिनेस्टी और फैमिली। कि जो रूलर्स होंगे कंट्री में वो लोगों के द्वारा चूज़ किए जाएंगे। ठीक है। और इंडिया में लोग जो है वोट कास्ट करके अपने रूलर्स जो है वो चूज़ करते हैं। और जो रूलर्स होंगे वो किसी एक पर्टिकुलर जो डिनेस्टी होता है, जैसे वंश होता है या किसी एक खानदान से नहीं होगा। जैसे राजा का बेटा राजा बनता है, वो चीज़ इंडिया में नहीं होगी। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, जस्टिस। नो सिटीजन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन द बेसिस ऑफ हिज क्लास, कलर, कास्ट, रिलीजन, सेक्स एट्सेट्रा। देयर इज़ अ रूल ऑफ इक्वलिटी। इक्वलिटी यानी जस्टिस का मतलब क्या है, जस्टिस की कोई भी जो सिटीज़न है इंडिया का उसको किसी भी तरह से डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता किसी भी बेसिस पे। ना तो क्लास के बेस पे, कलर है, कास्ट है, रिलीजन, सेक्स, किसी भी बेस पे उसको डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा। दैट इज़ द जस्टिस। नेक्स्ट इज लिबर्टी। What do you mean by liberty? That the citizen of the country have the freedom to express their views। हर एक जो सिटीज़न है कंट्री का उसके जो है उसको फ्रीडम है अपने व्यूज़ एक्सप्रेस करने की। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इज इक्वालिटी। दैट ऑल सिटीजन्स आर इक्वल बिफोर द लॉ इन द कंट्री रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, रिलीजन, जेंडर, कलर एट्सेट्रा। सभी जो सिटीज़न है कंट्री के वो कानून के सामने सभी इक्वल हैं, किसी के लिए कोई भी जो है डिस्क्रिमिनेशन जो है नहीं रहेगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी का मतलब क्या है, एवरीवन इन द कंट्री शुड बिहेव लाइक अ फैमिली, मेंटेन म्यूचुअल ब्रदरहुड। यानी एक तरह से फ्रेटर्निटी होता है बंधुत्व, यानी आपस में जो है भाईचारे की भावना। तो जो हम कंट्री है उसमें सभी जो परिवार हैं, सभी फैमिलीज़ हैं, सभी लोग हैं, वो एक दूसरे के साथ एज ए फैमिली बिहेव करेंगे और म्यूचुअल ब्रदरहुड होगा। यानी ब्रदरहुड होता है आपसी भाईचारा, सभी आपसी भाईचारा जो है वो बनाए रखेंगे। ठीक है। तो ये जो है इम्पोर्टेंट बेसिक वैल्यूज़ हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, और यही जो बेसिक वैल्यूज़ हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को इतना महान बनाते हैं कि आज भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कुछ अमेंडमेंट को छोड़ के आज भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो जो है हम उसको फॉलो करते आ रहे हैं। नहीं तो बहुत सारे कंट्रीज़ में ये केवल एक बुक बनकर रह गया है, ठीक है, या इसको दोबारा बनाना पड़ा है। लेकिन इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है इतनी सारी बेसिक वैल्यूज से रिच है कि आज भी हम इसको इतने सालों बाद भी हम इसको फॉलो कर रहे हैं। अब यहाँ पर 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं स्टूडेंट्स, काफ़ी इजी क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी प्रियम्बल से आप क्या समझते हो। सो प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज़ एन इंट्रोडक्शन शीट। हमने पढ़ा है ना कि ये क्या है, एक तरह का ये इंट्रोडक्शन शीट है दैट सेट द गाइडलाइन, गाइड द पीपल ऑफ द नेशन एंड प्रेजेंट द प्रिंसिपल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये क्या क्या बताता है हमें, ये गाइडलाइन सेट करता है, लोगों को गाइड करता है और एक जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके प्रिंसिपल्स को सेट करता है। इट इज़ द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये कॉन्स्टिट्यूशन की क्या है, सोल है।
सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज़ अ डेमोक्रेटिक गवर्नेंस सिस्टम। डेमोक्रेटिक गवर्नेंस सिस्टम क्या है? सो डेमोक्रेसी इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नेंस विच इज़ अ गवर्नमेंट इलेक्टेड बाय द पीपल फॉर द पीपल, ठीक है, एंड वेयर द पीपल देमसेल्व्स चूज देयर रूलर्स एंड मेक देम अकाउंटेबल। डेमोक्रेटिक सिस्टम में लोग अपनी गवर्नमेंट चुनते हैं, ठीक है, वो जो गवर्नमेंट है वो लोगों के लिए काम करती है और उनके प्रति जो है वो अकाउंटेबिलिटी उसकी होती है, यानी वो जवाबदेह होती है लोगों के प्रति। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ बेसिक वैल्यूज़ इन कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग। कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में बेसिक वैल्यूज़ की क्या इंपॉर्टेंस है? So by the basic values, the standard of evaluation and testing of any law and decision of the government can be set, and with the help of this it can be tested which law, which decision is good or bad. ठीक है, यानी जो बेसिक वैल्यूज़ हैं कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में ये इवेलुएट करते हैं कि कोई भी गवर्नमेंट का डिसीजन जो लिया जाता है वो डिसीजन जो है वो गुड है या बैड है, ठीक है, फॉर द पब्लिक। तो ये एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशन के जो बेसिक वैल्यूज़ हैं ये गोल जो है सेट करते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 वाई इज़ इंडिया कॉल्ड एज सेकुलर स्टेट। इंडिया को सेकुलर स्टेट क्यों कहा जाता है? बिकॉज इन इंडिया ऑल रिलीजन्स आर गिवन इक्वल इम्पोर्टेंस। जितने भी हमारे इंडिया में रिलीजन है सबको इक्वल इम्पोर्टेंस दी जाती है। नो वन रिलीजन हैज़ अ स्पेशल स्टेटस इन द कंट्री। किसी भी किसी भी रिलीजन का कोई स्पेशल स्टेटस नहीं है। दैट्स वाई इंडिया इज़ कॉल्ड अ सेकुलर स्टेट, ठीक है, इसलिए इंडिया को सेकुलर स्टेट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 व्हाट डू यू थिंक इज़ द राइट टू इक्वलिटी, ठीक है, एक्सप्लेन कि राइट टू इक्वलिटी जो है वो क्या है। राइट टू इक्वलिटी मीन्स दैट ऑल सिटीजन्स हैव इक्वल राइट, सबके अपने इक्वल राइट हैं। इन आवर कंट्री देयर इज़ नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन एनी बेसिस लाइक कलर, कास्ट, जेंडर, लैंग्वेज, रीजन, ठीक है, रिलीजन, कल्चर, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ लॉ। तो किसी भी तरह का किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है और यही राइट टू इक्वालिटी है। सो ये थी आपकी आज की एसएसटी की वर्कशीट स्टूडेंट्स। आई होप सभी को क्लियर है। कोई भी डाउट है स्टूडेंट्स आप पूछ सकते हो। अगर आप बच्चों को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर।